वो ये है कि हमको ये देखना है कि उस मरीज के, उस आदमी की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। अब धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप उसको सपाट सरफेस पे, ज़मीन पे लिटा दीजिए और उसके बाद ध्यान से देखिए कि उसका सांस जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा कई बार ये होता है कि बहुत सूक्ष्म धड़कन चलती रहती है, वो देखने से नहीं समझ में आती। तो उसको समझने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे अगर हाथ लगाएं, सब लोग अपने अपने, तो अगर यहाँ पर धड़कन है, ये धड़कन सबसे बाद में जाती है, बाकी जो नब्ज वाली है या और जगह है वो पहले चली जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो अपना ये है ना मांसपेशी है, इसके बगल में कोई अगर यहाँ पे ये आ जाए, हम दिखा सकते हैं। ऐसे करिए, ये जो जगह है यहाँ पर हाथ लगा करके अगर देखेंगे, आइए हम दिखा, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। एक आध लोग और आ जाए, ये इसके बगल। तो अगर ये धड़कन मौजूद, ये धड़कन सबसे बाद में जाती है। अगर ये धड़कन चली गई तो इसका मतलब आदमी जीवित नहीं है, और अगर आदमी जीवित नहीं है तभी फिर शुरू होता है CPR देने का काम। इसको अंग्रेजी का शब्द है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग करते ये है कि जैसे एक ये वो है, डमी बनाया गया है कि आपने इस तरीके से किसी को लिटा लिया, और लिटाने के बाद और अपनी जगह जो है हमेशा, जैसे ये व्यक्ति लेटा हुआ है तो आप इसके बगल में आ जाइए, तो इसके बगल में आ करके, और ये इस व्यक्ति की छाती है, यहाँ तक पसली की हड्डियाँ जाती हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी लेटाएंगे सपाट सरफेस होना चाहिए और नीचे जो है कड़ा होना चाहिए। अगर पिलपिला होगा तो आप जब दबाव डालेंगे तो नीचे दब जाएगा। तो जैसे कोई भी ऐसा सतह हो जो मजबूत, जैसे ये है, सख्त होनी चाहिए, जिससे कि आदमी के ऊपर से जब दबाव डाला जाएगा, उसको करने की तरकीब कैसे है ये आपको करके बताएंगे। ये जैसे हाथ रखा आपने, ये दोनों छाती के बीच में हाथ रखना है, हमेशा किनारे रहते हैं, और ज़्यादातर बायां हाथ नीचे रखा जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले होते हैं, तो दाहिने हाथ की ताकत ज़्यादा होती है। रखो, हाथ रखिए, इसके ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं और इसको जो है दबाते हैं, और 1 मिनट में करीब 100 बार दबाते हैं, अंदाज से दबा के दबाते हैं।